सभ्य दगड़ियों प्रणाम पहला नमस्कार बच्चों को आशीष स्वागत है मेरे चैनल हमरो कुमाऊं में। आज मेरे साथ आ रहा लेफ्टिनेंट ज्योति बिष्ट, जो कि एक छोटी सी एक नन्ही उम्र में ये लुघाटो नाम और उत्तराखंड नाम रोशन कर छे। ज्योति, सबसे पहले आपको बधाई कि कम उम्र में आपने एक अचीव वो करा। तो ये जर्नी आपकी जो एजुकेशन है कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कुछ दर्शकों तक। तो अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो मेरी जो स्कूलिंग है वो मल्लिकार्जुन पब्लिक स्कूल से थी 10th क्लास तक, और उसके बाद मेरी 11th और 12th जो है वो केवी केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट से ही हुई। उसके बाद 12th करने के बाद मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया। कॉलेज के साथ साथ मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था, जो कि 3 साल का रहता है, और उसमें मेरे को अपना 3rd ईयर में सी सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैंने वो हासिल किया। पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने 2009 में ही कराटे भी ज्वाइन किया था, और वो लोहाघाट क्षेत्र में मेरे सेंसे दीपक सिंह अधिकारी जी, उन्होंने ही शुरुआत करवाई थी इसकी, और मैं उनका सबसे पहले बैच का एक स्टूडेंट हूँ। फिर 2009 से लेके 2019 तक मैं यहीं थी। 2019 में मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए बाहर गई, और उसके बाद 2022 में मेरा अपना कमीशन का जो लेटर था, कमीशनिंग लेटर था, मुझे वो मिल गया था। उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी ज्वाइन करी 2022 में। 2023 9 सितंबर 2023 को मैं एकेडमी से पास आउट हुई, और अभी मैं आर्मी में सर्व कर रही हूँ। तो जो ये आपने कराटे का जो ज्वाइन करा, तो उसमें आपका जो पहला मेडल आपको मिला, तो कितना जर्नी आपको तय करनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा? 2009 में मैंने शुरुआत की थी। उस टाइम पे मेरी उम्र लगभग 6 या 7 साल की थी। ज्वाइन करने के लगभग 1 साल बाद मेरा स्टेट, पहले हमने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें मेरा गोल्ड था, तो मैं स्टेट चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई थी। स्टेट चैम्पियनशिप में मेरा पहले स्टेट में गोल्ड रहा, लेकिन उसके बाद का नेशनल तक के मेडल का जो रास्ता था वो थोड़ा कठिन था। मेरा 2016 में पहला मेडल आया। 2009 से लेके 2016 में मेरा पहला ब्रॉन्ज मेडल आया नेशनल का, और उसके बाद जो जिसका गोल्ड मेडल आता है वही इंटरनेशनल खेलने जाता है, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, इसलिए मैं इंटरनेशनल नहीं जा पाई। उसके बाद 10 साल की मेहनत के बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जितने भी कलीग्स थे मेरे साथ जिन्होंने यहाँ कराटे किया है, उन सबके साथ ट्रेनिंग करते करते 2019 में जाके मेरा पहला नेशनल का गोल्ड मेडल आया, और उसके बाद ही मैंने अपना इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। तो इसमें गार्जियन का क्या रोल रहा? कहीं पर आपको रोका टोका नहीं? गार्जियन का, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, या फिर चाहे कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी रहे, उसमें सबसे बड़ा रोल आपके गार्जियंस का ही रहता है। अब चाहे वो आपके पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, तो अगर वो आपके पक्ष में है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव संघर्ष रह जाता है, लेकिन अगर वो आपके विपक्ष में भी होते हैं ना, तो भी आपको एक मोटिवेशन रहता है कि अगर ये मेरे खिलाफ भी हैं तो इन्हें कुछ करके दिखाना है, इसी में करके दिखाना है, तो वो भी एक संघर्ष में ना वो पॉजिटिव हो जाता है आपके लिए। तो मेरे माँ बाप का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा मेरे कराटे को लेकर, बचपन से ही वो पॉजिटिव था। कभी बीच में मतलब 10 साल तक कोई मेडल ना आने के बावजूद, तो बीच में कई बार उन्होंने मुझे बोला कि शायद तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हाउएवर उस टाइम पे जो मेरे कोच थे दीपक सिंह अधिकारी जी, उन्होंने काफ़ी आके इन्फ्लुएंस किया उन्हें, घर पे आके उन्होंने बात की कि नहीं वो अच्छा कर रही है, वो करेगी, मुझे इस पर यकीन है, तो आपको उन्हें भेजना चाहिए। तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो अभी मैं हूँ वो उनकी वजह से। तो कुछ जो ये कराटे के बच्चे, मतलब जो भी लोहाघाट अधिकारी जी के उसमें हैं, उनके लिए कोई संदेश कि आप किस तरह से मेहनत करें, कुछ संदेश? संदेश तो बस इतना रहेगा, मैंने अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी, इसी हॉल में। मुझे याद है जब भी कोई नया आता था तो हम यहाँ पर उनको डेमो करके दिखाते थे। आज जब मैंने डेमो देखा तो वो बच्चे मुझसे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी, मतलब जो हम उस टाइम पे डेमो दिया करते थे, उनसे काफ़ी अच्छा डेमो उन्होंने आज हमें दिया है। तो इससे मुझे दिख रहा है कि जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी ऑलरेडी चल रही है। तो बस मैं उन बच्चों को इतना बोलना चाहूँगी कि उन्हें ये नहीं सोचना है कि कभी उनका स्टेट में मेडल नहीं आया तो फिर उन्हें छोड़ देना है, और उसके बाद मतलब गैप नहीं देना। अगर आपको एक बार ही हताशा मिल रही है, कोई बात नहीं, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू।